को गंभीरता से सुनेंगे। वेद को अपौरुषेय अर्थात ईश्वरीय सिद्ध करने के कौन कौन से उपाय हैं तथा उनमें सर्वाधिक सुदृढ़ व आधुनिक वैज्ञानिक उपाय कौन सा है, हमारा अनुसंधान कार्य कौन से उपाय पर कार्य कर रहा है, इसे पहले प्रश्न में रखा गया है। दूसरा प्रश्न है, वेद में सर्वसत्य विद्या होने का अर्थ क्या है, विद्या कितने प्रकार की होती है। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान विज्ञान में नित्य नई खोजों में वेद तथा आर्ष ग्रंथों का प्रत्यक्ष व परोक्ष कुछ योगदान है व नहीं, यदि हाँ तो क्यों व कितना, अथवा कोई योगदान नहीं है तो वह बात है। प्रश्न संख्या 4, यदि विदेशों ने वेदों व ऋषियों के विज्ञान से ही सब कुछ सीखा है तो भारत जहां वेदों का अध्ययन व अध्यापन परंपरा से होता रहा है वहां आज भी हम स्वयं को वेद प्रचारक व अध्येता मानते हैं, वह भारत देश क्यों विज्ञान की दृष्टि से सर्वथा पिछड़ गया, हमारी विद्या कहां और कैसे हमसे बिछुड़ गई, इन प्रश्नों के जवाब आप देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, मैकाले की शिक्षा पद्धति की आलोचना करने वाले हम यदि देश से वर्तमान शिक्षा पद्धति जो मैकाले की देन है उसको तत्काल बंद करा दिया जाए तब हम आर्ष पद्धति के आधार पर देश को क्या दे सकते हैं, क्या हमारे पास इसका कोई विकल्प है, हमारी विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कृषि, उद्योग, व्यापार, अर्थशास्त्र आदि क्या केवल आर्ष पद्धति से जीवित रह सके हैं। प्रश्न संख्या 6, वेद को छोड़कर ऐत्रेय ब्राह्मण के भाष्य से वेदों की ईश्वरीयता व सर्वज्ञानमयता कैसे सिद्ध होगी, इससे वर्तमान विश्व के अति विकसित विज्ञान को भला क्या दिशा मिल सकेगी। प्रश्न संख्या 7, हमारे आचार्य जी के अनुसंधान से संसार में वेदों व आर्ष ग्रंथों पर हो रहे अध्ययन व अध्यापन अनुसंधान को क्या प्रेरणा मिलेगी, उस अनुसंधान से आचार्य जी का अनुसंधान किस प्रकार से भिन्न है, इस अनुसंधान से आर्य समाज ऋषि दयानंद सरस्वती के साथ ही वैदिक धर्म व वेद आदि सत्य शास्त्रों का विश्व में प्रतिष्ठा कैसे होगी, इसके बढ़ते हुए कदम क्या होंगे। प्रश्न संख्या 8, विचारणीय बिंदु 8 है, इस कार्य को पूर्ण होने में अनुमानित कितना समय लगेगा, अब यह कार्य कहां तक पहुंच गया है तथा भावी चरणबद्ध योजना क्या है, इसमें कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, आचार्य श्री के कार्य की सीमा क्या है। विचारणीय बिंदु संख्या 9, क्या इसके लिए किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता होगी। बिंदु संख्या 10, इस अनुसंधान से ईश्वर भक्त अध्यात्म विद्या के पिपासु सच्चे योग साधकों को क्या मिलेगा, ईश्वर सिद्धि व उपासना में इसकी क्या भूमिका होगी। बिंदु संख्या 11, भारत की अनेक सामाजिक समस्याओं को दूर करने में भी क्या इस कार्य की कोई भूमिका हो सकती है, भारतीय इतिहास के शोधन में इससे क्या सहयोग मिल सकता है। बिंदु संख्या 12, भारत देश को जगत गुरु बनाने में यह कार्य नींव का कार्य कैसे करेगा, जैसा कि आचार्य जी ने अपने लेख भारत के जगत गुरु होने का अर्थ व उपाय क्या है इसमें दावा किया है। ये विभिन्न 12 हमारे विचारणीय बिंदु हैं जिन पर कल शाम तक विशेष रूप से चर्चाएं विभिन्न सत्रों में इस शिविर के अंतर्गत होंगी। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज हमारे मुख्य अतिथि माननीय देवड़ा साहब, गुप्ता साहब, उपस्थित मंच और आर्य सज्जनों, युवकों, कभी इस संसार में ऐसा नहीं देखा जाता कि कोई वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहा हो और उसको अपने अनुसंधान के विषय में
सम्मेलन, शिविर, संगोष्ठियां आयोजित कर करके बताना पड़ता हो। वो अपने काम में लगा रहता है और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो संसार के सामने आता है। सारे वैज्ञानिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने अपने काम का प्रचार पहले ही शुरू कर दिया हो। और हमारे यहां शोध नहीं हुआ उससे पहले प्रचार हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि इसका प्रचार न करूं, मैं कुछ नहीं बोलूं, कार्यक्रम नहीं करूं, लेकिन मैं कोई सरकारी प्रोफेसर नहीं हूं। उनको प्रचार की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी शोध की परंपरा विश्व में सर्वमान्य है। उन पर कोई शंका नहीं करता है, उनको कोई बाधाएं नहीं पहुंचाता है, उनको कोई संसाधनों की कमी नहीं आती है। यह सारा आयोजन किस लिए है? अब तक हमने जो भी लिखा, 2 पुस्तक छोड़कर, सृष्टि का मूल उपादान कारण, जिसमें अपना कोई विज्ञापन नहीं है, और एक बोलो किधर जाओगे, उसमें भी एक अध्याय इसका भी जोड़ना पड़ा, मेरी वैज्ञानिक यात्रा, कारण काम बताने के लिए। हर पुस्तक में विज्ञापन भी होता है, अपील भी होती है, लेकिन सृष्टि का मूल उपादान कारण एक ही पुस्तक ऐसी है जिसमें कोई विज्ञापन नहीं। कारण क्या है? जिस समय मैंने यह न्यास प्रारंभ किया था उस समय हमारे पास कुछ नहीं था। आप सभी को पता है, गुप्ता जी बाद में जुड़े, फरीदाबाद वाले जुड़े, जोधपुर वाले जुड़े, अहमदाबाद जुड़े, फिर काफी जुड़ते गए। मित्रा साहब से मैं कभी जब चर्चा करता था, मेरा उनसे 10.25 वर्ष का पुराना परिचय है। मैं बिग बैंग की चर्चा करता था तो उस पर वो प्रायः मौन रहते थे। ब्लैक होल पर तो करते थे, बिग बैंग पर नहीं, क्योंकि बिग बैंग पर वो स्वयं संदिग्ध अवस्था में थे उस समय 2004। वैज्ञानिकों में क्या प्रक्रिया होती है कि जब तक मैं स्वयं सिद्ध नहीं कर सकूं और मेरी शोध प्रकाशित नहीं हो जाए, तब तक मैं शोध के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। और हमारे यहां काम कम होता है, बोलना ज्यादा होता है। थोड़ा पढ़ करके व्याख्यान शुरू हो जाते हैं। पिछली बार हमने सारे भारत के विश्वविद्यालयों, IIT, IIM, एम्स को आमंत्रित किया था कि ईश्वर नहीं है ये सिद्ध करो फिजिक्स से। हम फिजिक्स से ही ईश्वर की सिद्धि करेंगे। लेकिन प्रोफेसर बजाज साहब को छोड़ करके कोई भी वैज्ञानिक नहीं आया। अब विषय भी इतना कठिन था कि अधिकांश श्रोता ये देख रहे थे कि वक्तव्य कब बंद हो। तो जिस काम को मैं कर रहा हूं वो मुझे लगता है कि जिस समाज के बीच में खड़ा होकर मैं कर रहा हूं वो समाज समझता ही नहीं। तो मैं कहीं अंधेरे में तो नहीं हूं, अर्थात मैं ऐसे समाज में तो नहीं हूं जो मेरे काम को समझ ही नहीं रहा। मैंने इस पर विचार किया। 10 साल कई नए जुड़े, कुछ टूटे। मैंने 2 कारणों को नोट किया। किसी को दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन एक कारण यह भी मुझे अनुभव हुआ कि कोई व्यक्ति मुझे 10 वर्ष से सहयोग कर रहा है, कोई व्यक्ति 7-8 वर्ष से कर रहा है, कोई 5 वर्ष से कर रहा है। इस आशा से कर रहा है कि मैं एक बड़ा कार्य कर रहा हूं। हजारों नहीं, 1,00,000-2 लाख की उपस्थिति में भी 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में मैं अपने संकल्प को दोहरा चुका हूं। तो
तो मैंने अनुभव किया कि जिसका भी मैं सहयोग ले रहा हूं, जो मुझे सहयोग आर्थिक दे रहे हैं, नैतिक दे रहे हैं, मानसिक दे रहे हैं, और ये बच्चे शारीरिक दे रहे हैं, उनका मैं अपने को ऋणी अनुभव करता हूं। और ऋणी अनुभव करने के बाद ऋण देने वाले को यह भी पता न लगे कि हमारा दान कहां जा रहा है। अगर यहां गुरुकुल होता, ब्रह्मचारी दिखाई देते, संतोष होता, गुरुकुल चल रहा है, ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं, आर्ष विद्या से पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं ये कोई नहीं जानता, पर ब्रह्मचारी दिखाई देते हैं। गौशाला होती, गायें दिखाई देती, यहां आते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। ये पता लगता है कि एक कमरे में बैठ के सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। वैसी स्थिति में मुझे स्वयं आत्मा से लगा कि ऐसे दान नहीं लेना चाहिए। जब तक कि मैं दानदाता को नहीं समझा पाऊं, मुश्किल मेरी है कि जो मैं कर रहा हूं वो इतना कठिन है, तो समझाऊं भी कैसे। तो सोचा कि ऐसे सरल बिंदु लेते हैं, कठिन छोड़ते हैं, गहराई में नहीं जाएंगे। हमारे श्रोता स्वामी जी और मोक्षराज जी या ओम प्रकाश जी या राम सिंह जी या बसंत जी जैसे स्वाध्यायशील, इनसे ऐसे नहीं है, मुझे सभी से बात करनी है। तो मैंने संकल्प के 2 भाग थे। दूसरा मैं ये भी बता दूं कि मुझे किसी से लेने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन संस्था के लिए लेना भी पड़ता है। कुछ घटना मैंने गुप्ता जी को भी बताई। एक व्यक्ति मुझे 80 बीघे जमीन दे रहे थे, मान सिंह जी, मेरे नाम रजिस्ट्री कर रहे थे। जब मैंने मना कर दिया, घर पे ले गए बहका करके, फिर भी मैंने मना कर दिया। पर तो संस्था चल रही है, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं जो प्रचार करे, मुझे बैठे बैठे सहयोग मिल रहा है, ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। बाकी गुरुकुल वालों को भी बहुत घूमना पड़ता है दान के लिए। और गुप्ता जी तो फोन पर कहते हैं कि आप किसी से मांगे नहीं, किसी को ये जतलाएं भी नहीं कि हमारे यहाँ कमी है। कोई कमी हो तो मुझे फोन कर। जब ऐसा सोचता हूं, और लगभग 80 वर्ष की माता प्रकाश देवी जी ये कहती हैं फोन पर कि मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूं कि आपका काम हो तब तक तो मुझे ईश्वर जिंदा रखे, फिर प्राण ले ले। हमारे वरिष्ठ ट्रस्टी मनोहर जी आनंद जब भी पूछेंगे कितना काम हुआ, कितना बाकी है, वैसी स्थिति में मैं कुछ आपको चर्चाएं करूंगा, भाषण नहीं समझना। मैंने संकल्प के मेरे 2 भाग हैं। पहला भाग है कि वेद ईश्वरीय है, ये सिद्ध कर दूंगा। आर्य समाजियों में सिद्ध नहीं करूंगा, न केवल हिंदुओं में सिद्ध करूंगा। इनको सिद्ध करने की, इनमें सिद्ध करने की कोई जरूरत भी नहीं और महत्व भी नहीं है। हम हैं कितने, हमारी मान्यता दुनिया में कितनी है। संकल्प था विकसित देशों के वैज्ञानिकों के समक्ष, ये भी शब्द थे उसमें। और दूसरा संकल्प था उस वेद को सर्व ज्ञान में भी सिद्ध कर दूंगा। और नहीं तो पहले संकल्प था शरीर छोड़ दूंगा, मैं प्रारंभ से चलूंगा, क्योंकि आपको मैं 10 साल का हिसाब देना चाहता हूं। 2007 फरवरी में संकल्प लिया था मैंने, शिवरात्रि के दिन 26 फरवरी थी उस दिन, शिवरात्रि 2062। अब चल रहा है कहता 12 वर्ष का समय लिया, तक कुछ सोचा नहीं था। उसके बाद 1 साल बाद लगभग सुरेंद्र जी आए, आचार्य स्वदेश जी भी थे। सुरेंद्र जी मेरे बहुत निकट मित्र थे, मोक्षराज जी जानते हैं।
दबाव दिया, इसको हटाओ, मृत्यु वाला, शरीर त्याग वाला, और समय अवधि भी समाप्त करो। मोक्ष राज्य भी थे उसमें। बहुत तर्क दिए, मैं मौन हुआ। अंत में उनका एक तर्क ये भी था कि मान लीजिए 12 वर्ष तक आप किनारे पर पहुंच गए, महीना या 2 दिन का ही काम शेष रह गया और आपने शरीर त्याग कर दिया, तो आपके सारे कार्य का मूल्य क्या होगा? हमने उस समय कुछ बोलना उचित नहीं समझा। बाद में कार्यवाही रजिस्टर में हमने लिख दिया कि 3 साल इसमें बढ़ाते हैं, लेकिन समय सीमा समाप्त नहीं करेंगे, जैसा डॉक्टर सुरेंद्र जी का आग्रह था। फिर हमने कहा शरीर त्याग के स्थान पर उस समय जैसी मेरी बुद्धि को अनुकूल होगा वह मैं करूंगा। और वेद विज्ञान मार्ग के पथिक में एक लाइन भी लिखी है कि मेरी सामाजिक आयु बहुत कम है, अर्थात इस शिवरात्रि से 7 वर्ष, अर्थात अब से अगली शिवरात्रि से 6 वर्ष, अब से मान लीजिए लगभग 6.5 वर्ष। मैं ये निवेदन कर दूं कि संकल्पों पर हंसने वाले कई बार ऐसे होते हैं। जब मैं सरकारी सेवा में गया था तो मैंने अपने अधिकारियों को कहा था कि कम से कम 5 वर्ष, अधिक से अधिक 8 वर्ष सर्विस करूंगा। तो हमारे अधिकारी ने हमारी मजाक बनाई थी। संयोग से जब मैंने त्याग पत्र दिया तो मैंने हाथ में दे के कहा उसी अधिकारी को 5 वर्ष 2 महीना 8 दिन हुए, ये मेरा इस्तीफा लो। कम से कम के निकट हूं, अधिक से अधिक नहीं पहुंचा। 8 वर्ष बहुत दूर है, 5 वर्ष के निकट हूं। हमारे जिला अधिकारी जिनसे मैंने शराब के नशे में थे, मैंने बात करने से इनकार कर दिया था कि मैं बात नहीं करूंगा। उस जिला अधिकारी ने कहा कि मैं आपका त्यागपत्र डायरेक्टर को नहीं भेजूंगा। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, मैंने सीधा एक भेज दिया और मेरा त्यागपत्र स्वीकार नहीं हुआ। तो मैंने अधिकारी से कहा कि मेरा चार्ज लीजिए। उन्होंने कहा त्यागपत्र स्वीकार नहीं हुआ है तो चार्ज कैसे लें? मत लीजिए, मैं छोड़ के जाता हूं, क्या कर लो, ये चाबी दे के जा रहा हूं, इसलिए ले लो तो भलाई है। तो ऐसा कोई भी न समझे कि मैं लिख देता हूं या कह देता हूं, करूंगा नहीं। जो भी मेरे विरोधी हैं वो 6.5 वर्ष बाद अनुभव करेंगे कि रामो दुर्नभाषते त्रेता में वाल्मीकि जी ने श्री राम के लिए कहा था। आज भी कोई राम भक्त इस भारत में है जो 6.5 वर्ष बाद जिसके सत्य प्रतिज्ञा को आप देखेंगे। संकल्प पूरा होगा या अथवा नहीं, फिर भी मैं इस काम को छोड़ दूंगा, समाज से दूर हो जाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। 6.5 वर्ष में आप जितना काम कराएंगे मैं कर रहा हूं। वेद ईश्वरी है, इस पर हमारे जो अब तक जो पद्धति है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी है, सत्यार्थ प्रकाश में भी है, और कई ग्रंथ लिखे। स्वामी विद्यारण्य जी ने लिखा है वेद मीमांसा, बहुत विद्वानों ने लिखा है। उसमें एक बिंदु उठाते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति स्वयं नहीं हो सकती, और सबसे पहली पीढ़ी मनुष्य की जब धरती पर आई उनको ज्ञान देने वाला कोई नहीं था। मनुष्य ही ऐसा है जो नैमित्तिक ज्ञान से आगे बढ़ता है और स्वाभाविक ज्ञान जिसका कम होता है पशु पक्षियों के अपेक्षा। इसलिए उसको नैमित्तिक ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान की आवश्यकता रहती है। समाज से सीखता है, मित्रों से सीखता है, लेकिन पहली पीढ़ी के लिए कोई समाज या मित्र नहीं था। जब तक ज्ञान का प्रादुर्भाव किसी अन्य शक्ति से नहीं होगा तब तक ज्ञान का विकास मनुष्य जाति में संभव नहीं है। ये हमारा पहला तर्क। और दूसरा इसी प्रकार का तर्क ये दिया जाता है कि भाषा की भी उत्पत्ति बिना परमात्मा के नहीं हो सकती। आर्य समाज के मैं मानता हूं ऋषि दयानंद के बाद सबसे बहुश्रुत कोई विद्वान हुए हैं वो तो पंडित भगवत दास जी रिसर्च। क्यों स्वामी? उन्होंने भाषा पर बहुत लिखा है
और बहुत सारे मत दिए हैं भाषा के विकास के। तो दो हमारे पास प्रबल